एक छोटी लड़की येजी किम अधिक सूजन हो जाने के कारण चल नहीं सकती थी और दूसरी लड़की सूजन ली के शरीरों के अंगों से धीरे धीरे मवाद बह रहा था और ऊपरी सतह खुरंटों से ढक रही थी, लेकिन दोनों रेवरेंड डॉक्टर ली की प्रार्थना के बाद चंगी हो गई। किम की उंगलियां धीरे धीरे नष्ट हो रही थीं, लेकिन रेवरेंड डॉक्टर ली की प्रार्थना के बाद न केवल वो चंगी हो गई बल्कि गर्भवती भी हुई। बुखार के कारण अपनी दाहिनी आंख की रोशनी खो दी थी। वो 10 साल तक केवल बाईं आंख से देखती रही, लेकिन 2002 के हॉन्डुरस क्रूसेड में वो चंगी हो गई। न केवल लाइलाज बीमारियां बल्कि अनेकों ऐसे रोग जिनका इलाज आधुनिक विज्ञान के पास है ही नहीं, लेकिन सृष्टिकर्ता जो आज भी जीवित है उसकी सामर्थ्य के सामने चाहे एड्स और कैंसर क्यों ना हो, किसी भी बीमारी से छुटकारा पाना असंभव नहीं है। इमैनुअल को जब एड्स की बीमारी हुई तो उसका तो लगभग जीवन ही समाप्त हो चला था, लेकिन 2004 पेरू हीलिंग क्रूसेड में रेवरेंड डॉक्टर जेरली की प्रार्थना के बाद उसे दस्त आना बंद हो गए और प्राकृतिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखने वाली कोशिकाएं भी बढ़ गईं। मारिया आंड्रिया मोरेन ठीक से चल नहीं सकती थी। एड्स होने के कारण वो सर दर्द और उल्टी से परेशान थी, लेकिन 2006 न्यूयॉर्क क्रूसेड में भाग लेने के बाद वो चंगी हो गई। सुन ही हुआंग ने कैंसर बढ़ाने वाली शक्ति और सर्वाइकल कैंसर से रेवरेंड डॉक्टर ली के द्वारा की गई प्रार्थना के बाद चंगाई प्राप्त की। और संसार भर में यात्रा करके प्रशंसा के गीत गा गाकर परमेश्वर की महिमा कर रही है। जो क्यों हवान की कलाई को डॉक्टरी जांच के लिए काटा गया था, वो 15 साल तक अपनी आंख को हिला नहीं सका, लेकिन जब डॉक्टर ली ने उसके लिए प्रार्थना की तो उसकी नसों में जान पड़ गई और अब वो दोबारा से भारी वस्तुएं उठा सकता है। बहन सुही चुप अपने बालों को ठीक से बना और संवार नहीं सकती थी, क्योंकि जन्म से ही उसके कानों के पल्ले ठीक से बढ़ नहीं पाए थे और डिकेनेस हेक्योंग सॉन्ग स्कर्ट नहीं पहन सकती थी, क्योंकि उसकी एक टांग दूसरी टांग से छोटी थी। लेकिन रेवरेंड डॉक्टर ली की प्रार्थना के बाद कान के पल्ले बढ़ गए और छोटी टांग लंबी हो गई। डिकेनेस होक जा किम और ह्यूंग जिन मून
शादी के 22 साल और 6 साल बाद तक भी बच्चे से वंचित थी। लेकिन जब उन्होंने रेवरेंड डॉक्टर ली की प्रार्थना प्राप्त की तो दोनों गर्भवती हुई। परमेश्वर के सामर्थ्य से आश्चर्यचकित करने वाले कार्य जिन्हें रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली द्वारा किया गया, यही समाप्त नहीं हो गए। परमेश्वर का सामर्थ्य समय और स्थान के ऊपर प्रबल है। पाकिस्तानी लड़की सिंथिया मांसपेशियों की बीमारी के कारण मौत के मुंह के निकट आ पहुंची थी। उसकी बहन मारिया सिंथिया की फोटो को रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली के पास ले गई और जब रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली ने फोटो के ऊपर प्रार्थना की, उसी समय से सिंथिया ने ठीक होना शुरू कर दिया। मिस्टर जोसेफ काइजर जो न्यूयॉर्क में रह रहे थे, उन्होंने अपने बैसाखियों को रेवरेंड डॉक्टर ली की प्रार्थना के बाद फेंक दिया। जब उन्होंने रेवरेंड डॉक्टर ली के प्रस्तुत कार्यक्रम को GCN पर देखा, इसके साथ ही अनगिनत दर्शक संसार भर में परमेश्वर की चंगाई के सामर्थ्य का अनुभव उस प्रार्थना की बात कर रहे हैं जो रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली टीवी कार्यक्रम पर करते हैं, और वे अपनी गवाहियां लगातार भेजते हैं। आपको परमेश्वर के चंगा करने वाले कार्यों से कैसा महसूस हुआ? चारों सुसमाचार हमें दर्शाते हैं कि यीशु की सेवकाई विशेष रूप से चंगाई के कार्य के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऐसा इसलिए हुआ ताकि उन चंगाइयों और शक्तिशाली कार्यों के द्वारा यीशु लोगों को यह अंगीकार करा सके कि परमेश्वर जीवित है। हम उस महान परमेश्वर की प्रशंसा करें और उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर ने रेवरेंड डॉक्टर जेरोक ली को अपने शक्तिशाली कार्यों को केवल लोगों को उनकी बीमारी से चंगा करने के लिए ही नहीं दिया है, बल्कि कारण यह है कि उन्हें उद्धार का पूरा निश्चय और स्वर्ग के लिए आशा भी हो। हमारे सहायक पवित्र आत्मा के कार्यों द्वारा परमेश्वर इसराइल का नेतृत्व उद्धार के मार्ग की ओर कर रहा है। इसराइल 4000 सालों से मानव जाति के इतिहास के केंद्र में और यीशु के सुसमाचार के आरंभ से था, लेकिन इसराइल ने यीशु का इनकार किया। हम सारे धन्यवाद और महिमा परमेश्वर को देते हैं जो प्रशंसा आदर के योग्य है और जिसे हमारे प्रभु यीशु के नाम में पवित्र